गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं ना के आ चुकी हूँ और सच बताऊँ ना तो फेस की हालत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो चुकी है। इतने दाने हो गए हैं ना, पूछो ही मत। कैमरे में तो थोड़ा सा वो होता ना कि ब्राइटनेस की वजह से कम दिखता है, बाकी रियल में बहुत ज़्यादा। इतना गोरा कोई नहीं होता है, मतलब होते हैं लोग पर मैं नहीं हूँ, सच बता दूँ। और ना भी कोई फिल्टर लगा रखा है, बट जो है वो ज़्यादा है वो तो दिख रहे हैं, कम है वो नहीं दिख रहे। बाकी मेरा फेस है ना, मेरा फेस एकदम है ना जैसे बेबी की स्किन होती है ना, वैसा था। पर अब पता नहीं क्यों किस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा। पता नहीं ये एज का असर है या फिर गर्मियों का, कुछ भी कह सकते हैं। अब एज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड आज मेरे माउस की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। नहाने के लिए बोल रही हूँ, नहा लो। ऐसे तो नहा भी नहीं रहे हैं, बिस्किट खा लिया, खा लो। और हम है ना, बताना नहीं है पहले, ठीक है? कहीं जाने का सोच रहे हैं और ये आज ही बोलने लगा कि मम्मा पता नहीं मन ही नहीं लग रहा है और उल्टी होने जैसा हो रहा। तो पता नहीं ये कोई प्लान कैंसिल नहीं करते, क्योंकि बहुत बार प्लान बने और फिर कैंसिल हुए, प्लान बने और फिर कैंसिल हुए, फाइनल हो ही नहीं रहा। तो बस इस बार मत करना कुछ भी, जाने देना प्लीज़। तो चलो, क्या हुआ? अभी तो ठीक हो ना? ठीक है। बिस्किट खा लिया ना। आज मैंने बनाई है लौकी की सब्जी और लोग भाग बोलते कि लौकी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यार मुझे तो अच्छी लगती है, दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी ही अच्छी होगी। अच्छा चलो, खुद की तारीफ नहीं करते हैं, बट अच्छी बनाओगे अच्छे तरीके से तो अच्छी ही लगेगी। और मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे तो हर एक सब्जी अच्छी लगती है। कुछ एक सब्जियां हैं जो कि अच्छी नहीं लगती, बाकी सारी ही अच्छी लगती है। अब बाबू की भी आ गई है छुट्टियाँ, तो ये भी इधर उधर घूम रहे कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत मैं पढ़ती करती थी तो वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। बाबू क्या कर रहे हो? तो बस अब घर के काम ऑलमोस्ट फिनिश तो हो चुके हैं एक बार के लिए तो। पर ये ना, यानी ये तो नहीं कहना चाहिए कि फिनिश हो चुके। अभी इसको नहलाना करना तो बहुत काम है। तो चलो, ये खेल रहा है तो मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ और हमें कहीं जाना भी है। बाबू शैतानी नहीं बेटा, अब ठीक है? अब ये टेंशन तो नहीं रही कि बच्चा स्कूल गया फिर मतलब आने का वेट करो ये वो। और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, तो अच्छा है छुट्टियाँ आ गई करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है। तो घर पे ही है तो कभी कभार तो आराम से खेलता रहता करता है। एंड कभी कभार बच्चा है तो कर भी लेता है शैतानी, बट कोई ना यार, सब चीज़ें हम बोलते हैं ना कि माँ हर चीज़ को हैंडल कर लेती है, तो वही वाली, जैसे कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी डांट पीट के, तो सब तरह से सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती है। सो चलो, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है और किचन में खाना बनाते बनाते तो हालत ख़राब हो जाती। और ये स्लेब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मैं तो दिन में पता नहीं कितनी बार साफ़ करती हूँ, फिर भी इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। और चूल्हा भी ये ऐसे कलर वाला है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। सारे लोग बोलते हैं हे भगवान, इतनी गर्मी में भी चाय। तो यार गर्मी का पूछो ही मत, कूलर चल रहा है ना, फिर भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि कूलर चल रहा है। एंड टाइम हो रखा है 3:50। और कब से हस्बैंड बोल रहे हैं कि चाय बना दे यार, चाय बना दे। और फाइनली मैं चाय बना रही हूँ। यार कितनी गर्मी पड़ जाए, मुझे लगता है कि सूरज ही नीचे आ जाए, जब तक जिंदा है तब तक चाय तो होनी चाहिए यार। बिना चाय के तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। पता नहीं थोड़ा सा है ना अधूरा अधूरा सा, या थोड़ी सी नींद सी, बेचैनी बेचैनी सी रहती है। चाय पीते एकदम ठीक हो जाता है। तो भाई चाय तो नहीं छूट सकती बिल्कुल भी। हाँ, नहीं पीनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बाकी हमारे लिए जैसी भी है, प्लीज़ मत बोला करो कि चाय क्यों पीते हो। पीनी तो पीनी ही है, कुछ भी हो जाए। टाइम हो चुका है, 4 बज गए हैं इवनिंग के। एंड हम जाने वाले हैं मार्केट। और मेरे बेटे को है ना नींद में से उठाया, उसकी शक्ल देखो। मार्केट जाने के नाम पे और घूमने जाने के नाम से तो है ना, रात आधी रात को भी उठा दो ना तो वो रेडी है। तो बस फटाफट से सनस्क्रीन लगाया एंड थोड़ी सी लिपस्टिक और थोड़ा सा परफ्यूम एंड डन। फिर इस शॉप पे गए, साइड पे कुछ सामान लेना था। फिर उसके बाद में हम साइड पे ही गए, वहाँ पे देना था। फिर आ गए हम मतलब सैंडल की शॉप पे। मुझे सैंडल लेने थे, बहुत माथापच्ची करने के बाद में भी मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि सारे सैंडल वैसे ही दिख रहे थे जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। और बहुत मुश्किलों के बाद में मैंने फाइनल लिए तो सही, बट पसंद तो नहीं आई, वो आपको दिख जाएंगे आगे। फिर उसके बाद में हबी और बाबू ने दोनों ने कपड़े लिए और मैंने तो
लिए नहीं कपड़े, अभी कुछ टाइम पहले लिए थे और क्या ही करना इतना सारा। कैसी लग रही है मेरी कटिंग? इस बार लग रहा है कि हाँ कटिंग हो गई अच्छे से। पीछे करूँ तो बहुत छोटे हो गए हैं, पर पिछली बार करवा के आई थी ना, यू शेप में करवाई थी। मैंने कहा ना पिछले साल जब मैंने करवाई थी तो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, तो फिर मैंने कहा इस बार इतने ज़्यादा छोटे मत करना हो, क्योंकि डांट भी पिटी थी। तो अभी शायद 2 महीने या 2.5 महीने ऐसे फालतू में पैसे लगे थे उस बार। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने कटिंग करवाई है। और अब तो थोड़े बाल गीले भी हैं, धोऊंगी करूँगी तब और अच्छे से निखर के आएंगे। और आज मैं ऐसे ही मार्केट में जाके आ गई एंड शॉपिंग भी करके आ गई। अब मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हम थोड़े दिन पहले ही शॉपिंग करके आए थे शादी के लिए, तो शादी में जाना तो हुआ ही नहीं था। तो बस कुछ एक चीज़ें, कपड़े तो बाबू और उसके पापा के लिए हैं, मैंने तो लिए हैं नहीं, क्या ही करूँ, अच्छे लग रहे हैं ना। और मैं लेके आई हूँ सैंडल, जो कि मुझे पसंद नहीं आए हैं। अब घर पे आने के बाद आते हैं या नहीं आते हैं देखा जाएगा। ये है बाबू का शर्ट, और शर्ट ऊपर का पसंद आ रहा था तो नीचे का पसंद नहीं आ रहा था। और मैंने कोशिश की थी कि इस बार है ना दोनों बाप बेटे का सेम लेना है, पर मिला ही नहीं सेम। फिर बाबू के मिल रहे थे तो हबी के पसंद नहीं आ रहे थे। ये हस्बैंड का शर्ट, ये है बाबू की जीन्स, और ये फिर से मेरे हबी का शर्ट है। मेरी एक ऐसी साड़ी, पर मेरी साड़ी का कलर बहुत चेंज हो जाता है। एंड ये है उनकी पैंट, बहुत महंगी पड़ गई यार, आजकल वो जीन्स कम कर दिए, पैंट वगैरह पहनते करते हैं। तो बस यही था। एंड मेरे लिए मैं लेके आई हूँ सैंडल, सिंपल में लेके आई हूँ, और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, इतने के हैं 350 या 370 ऐसे ही। और अगर नहीं पसंद आया तो पहले वाला ही पहन लूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 जोड़ी और पड़ी है हील्स में, काफ़ी अच्छे। इस बार मेरे को है ना पीछे वाला ऐसे नहीं चाहिए था, और बाकी और भी थे अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के, बट थोड़े से जम ही नहीं रही थे। मैंने कहा फटाक से पहन ले चल ले, और टूट जाए 2-3 तो क्या मतलब 5-6 या 7 महीने में तो कम से कम टूट जाए तो सही रहे। मैं टूटते ही नहीं है, 2-3-4 साल तक पड़े रहते हैं, खिलाती रहती हूँ। और चप्पल भी है 2-3 जोड़ी सोवा। से फिर से मैं दूध स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे दूध बचा रहता है हमारा काफ़ी ज़्यादा, कोशिश कर रही हूँ कि आज से फिर से पीना स्टार्ट करूँ। वैसे दूध भी ऐसे ही आधा दूध हमारा वेस्टेज जाता है। एंड पहले मैं रोज़ पीती थी, पता नहीं इसकी वजह से भी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है। अच्छा तो रहता ही है यार दूध, बट सारी चीज़ों के लिए XYZ अब वापस से स्टार्ट करूँगी। अगर नहीं हो पाता और नहीं मिलता तब तो कोई बात नहीं, बट मिल रहा है, फालतू में जा रहा है, पैसे भी दे रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं यूज में लेना ही चाहिए। और ये दोनों बाप बेटे तो पीते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बेकार लोग हैं। ना तो बेटा पीता ना बाप पीता, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तभी हड्डी पसली हो रखे हैं। ऐसे क्या देख रहे, ऐसे क्या देख रहे हो, इधर देख लो। ये देख, कैमरा मत पकड़ा करे, बैकग्राउंड को इग्नोर करना। ये है नेक्स्ट डे, एंड मैं सुबह सुबह काटने बैठ गई हूँ सब्जी, क्योंकि आज थोड़ी सी बिजी रहने वाली हूँ, तो मैंने कहा सब्जी फटाफट से बना देते हैं, बहुत सारे काम करने हैं। और मौसम भी है ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता, तो हम बाहर बैठे हुए हैं, मतलब छत पे। इधर मेरी किचन है, उधर रूम है, और इधर सीढ़ी वाला गेट है। तो बस हाँ ऊपर तो है, पर बस फिर मैंने कहा बाहर बैठ के काट लेते। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा लगती है, बाकी दिन में तो बहुत ज़्यादा वाली धूप हो जाती है। आज काम काफ़ी ज़्यादा है, तो पता नहीं क्या आइडिया। अच्छा, बुआ जी से क्या दुश्मनी है? बुआ जी क्यों खाएगी जबरदस्ती, वो छोटी बच्ची तो है नहीं। मतलब फिर भी दूंगा। बाबू की कटिंग भी करवानी है, और मेरे भी बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं। आपको तो कल हो गई थी शॉपिंग, हो गई थी शॉपिंग, तो मैंने करी ही नहीं, पर वो खाली सैंडल लिए, बट और बाकी के काम आपने कटिंग भी मैं कराई, सोच रही हूँ ना, मैं बता ही देती हूँ कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इस बार है ना, वैसे तो मैं सूट वगैरह पहन के जाती हूँ, पर मेरे को ना साड़ी पहनने का शौक हो रहा है। वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से बस में साड़ी पहन के जाऊँगी, बस में तो मैं यही कुछ भी पहन लूँगी, पर है ना अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना। तो बस वहाँ होटल में स्टे करेंगे, तो वहाँ से घूम घाम के साड़ी, और मुझे संभालनी आती करती है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और ठंडी जगह है तो वहाँ पे कोई साड़ी में दिक्कत होने वाली है ही नहीं, कि गर्मी
से परेशान हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। बाबू लहसुन भी ला के दे दे तो मैं हाथों हाथ छील दूँ। कहाँ पे पड़ी है? इधर किचन में होगी जो। तो बस आप लोग बताओ क्या पहन के जाऊँ। मुझे जहाँ तक तो यही लग रहा है, कुछ नहीं होता यार, बहुत अच्छा वहाँ पे है। साड़ी, 2 साड़ी है, एक साड़ी की पहन के फ़ोटो खींची थी बस सिर्फ, और एक साड़ी है जो अभी तक पहनी नहीं है। तो मैं अब एक साड़ी का मेरे हस्बैंड के शर्ट के साथ मैच हो रहा है, पर वो वाली साड़ी है ना, कैमरे में उसका कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट, रियल में तो बहुत मतलब अच्छा है, अच्छी दिखती है, अच्छी शाइनिंग, पर कैमरे में ना कई बार ऐसा होता है ना, फीका पड़ जाता। तो बस वही है, तो समझ ही नहीं आ रहा। और हम लड़कियों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी जाओ ना। रात को ही मैंने कपड़े मतलब घड़ी करके रखे, तो इतने सारे कपड़े थे ना, इतना ज़्यादा वो आ रहा, गुस्सा आ रहा था ना कि हे भगवान। और कहीं जाना है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्या पहन के जाऊँ। वैसे तो सूट भी है मेरे, एक सूट तो मैंने 2-3 बार पहन लिया है, जो कल पहन रखा था, आपने आगे वीडियो में देखा होगा, वो वाला भी न्यू ही है अभी तो। एंड अभी तो मैं नहीं लेके आएगी क्योंकि अचानक से जाना, वैसे पहले से प्लान था, पर अभी फिर बीच में कैंसिल कर रहे थे, फिर वापस ऐसे वैसे करते करते तो फिर मैंने लिए करे नहीं। और कितनी कपड़े लें करें यार, कभी मन नहीं होता। हाँ पूरे दांत खट्टे हो गए इसके मसाले की अच्छा वजह ठीक से। है। तो और एक कुर्ता है जिसमें मैंने एक दिन पहन के रील्स वगैरह शूट करी थी, और बस तो वो वाला लेके जाऊंगी। पीला और नीला, येलो, उसको भी पीला ही बोलते हैं नीले को। हाँ हाँ पीला। तो बस एलो एंड एलो येलो येलो। और चलो तो बोलता ये है। ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ, अब मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो बस बाबू पे के हम बर्थडे की घूमने तैयारियाँ तो जाएंगे। मतलब हो गई है ऑलमोस्ट। एंड अभी खाली इनके कपड़े, दोनों के कपड़े लेके आए हैं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। तो मतलब शुरू हो गई है, वो समझ लो शुरू हो गई बर्थडे की तैयारियाँ। अभी पूरी तो पता